वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम मनुष्य में उत्सर्जन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। उपापचयी मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सजीव कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। इन क्रियाओं के समय कुछ बेकार एवं विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो कोशिकाओं अथवा शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। यदि उन्हें शरीर में इकट्ठा होने दिया जाए तो वे प्राणघातक भी हो सकते हैं। इन्हीं पदार्थों को उत्सर्जन की क्रिया में शरीर बाहर निकाल देता है। कुछ हानिकारक एवं उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल तथा कुछ अन्य नाइट्रोजन के यौगिक हैं। ये पदार्थ जिन विशेष अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं उन्हें उत्सर्जन अंग कहते हैं। अब हम समझते हैं। सबसे पहले उपापचयी या मेटाबॉलिक क्रियाएं क्या हैं। हम सभी लोगों ने पाचन क्रिया के विषय में पढ़ा है, श्वसन प्रक्रिया के विषय में पढ़ा है। इन दोनों प्रक्रियाओं में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो जटिल अणु होते हैं, मैं हिंदी में लिखता हूँ, यानी जो जटिल अणु होते हैं वो किस में टूटते हैं, सरल अणुओं में टूटते हैं। तो जब जटिल अणु, तो मेटाबॉलिक क्रियाओं में क्या होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। जैसे हमने पाचन क्रिया पढ़ा था, तो पाचन क्रिया में बहुत सारे ऐसे पदार्थ बन रहे थे जो शरीर के लिए हानिकारक थे और उन शरीर को मल के रूप में बाहर निकाल दिया जा रहा था। इसी प्रकार हम श्वसन पढ़ते हैं। तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर क्या करता है, बाहर निकाल देता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की शरीर में कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है। मूत्र निर्माण में हम यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो शरीर की उपापचयी क्रियाओं में कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं जिन्हें उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं और इनका शरीर से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये शरीर में लंबे समय तक रहेंगे तब क्या होगा, तब ये प्राणघातक हो सकते हैं। और हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर उत्सर्जन की क्रिया में इन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल देता है। ये हानिकारक कौन कौन से हैं? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम श्वसन प्रक्रिया में बाहर निकाल देते हैं, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है और नाइट्रोजन के कुछ और यौगिक हैं जिन्हें हमारा शरीर बाहर निकालता है। इनमें से जो यूरिया है वो पेशाब के जरिए यानी मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो आज हम जो है एक्सक्रीशन सिस्टम की परिभाषा को जानते हैं। क्या है एक्सक्रीशन की परिभाषा? कि उपापचयी मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन कितनी जरूरी प्रक्रिया, आप सोचिए कि शरीर क्या कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट यानी बेकार पदार्थों को बाहर निकाल रहा है और उसके लिए अलग अलग उसके पास प्रक्रियाएं हैं। और हम आज जिस प्रक्रिया के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं वो कौन सा है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। यानी शरीर से जो मूत्र बनता है उसमें जो यूरिया होता है वो कैसे बाहर निकलता है, उसके लिए कौन सा सिस्टम है, तो उस सिस्टम का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र की हम बात करेंगे। ये मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है और मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहले होते हैं वृक्क। वृक्क कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। इन्हीं वृक्क से आप देख रहे होंगे दो नली निकलती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं
जिन्हें कहते हैं मूत्र वाहिनी। ठीक है, और ये मूत्र वाहिनी किस में खुलती हैं? मूत्राशय में खुलती हैं। और मूत्राशय किस में खुलता है? मूत्र मार्ग में खुलता है। मैं एक रफली डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ये आपके 2 किडनी हो गई। किडनी यानी जिन्हें हम कहते हैं वृक्क। ये मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये क्या है? वृक्क मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है, क्योंकि मूत्र का निर्माण इन्हीं वृक्क के द्वारा होता है। कैसे होता है हम आगे जानेंगे। अब ये जो वृक्क हैं, इनसे जो है 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। ठीक है, 2 क्या निकलते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, जो किस में खुलते हैं? मूत्राशय में खुलते हैं। ये मूत्राशय है। ये क्या है? मूत्राशय है। ये क्या है? मूत्र वाहिनी है। मूत्र वाहिनी है। ठीक है, ये आपका मूत्र वाहिनी हो गया, ये मूत्राशय हो गया, और ये हो गया मूत्र मार्ग। ये क्या हो गया? मूत्र मार्ग। ठीक है, तो वृक्क क्या करता है? वृक्क जो है मूत्र का निर्माण करता है, और ये मूत्र जो है मूत्र वाहिनी के द्वारा जो है कहाँ जाता है? मूत्राशय में आ जाता है। मूत्राशय एक थैले के समान संरचना होती है। ठीक है, जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, और ये मूत्राशय जब भर जाता है तो मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को बाहर निकाल देता है। इसे और अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था वो है। ये आपकी 2 किडनी हो गई। ठीक है, इनसे आपकी क्या निकल रही हैं? 2 मूत्र वाहिनी निकल रही हैं। ये आपकी हिंदी में लिख देता हूँ, ये वृक्क हैं। ये आपकी मूत्र वाहिनी है। ठीक है, जो संख्या में 2 हैं, दोनों किडनी से निकल रही हैं, बार एक एक अलग अलग किडनी से। और ये आपका मूत्राशय है। ये क्या है? आपका मूत्राशय, और ये है मूत्र मार्ग। ये है मूत्र मार्ग। तो हमारा उत्सर्जन तंत्र इन 4 मुख्य अंगों से मिलकर बना एक जोड़ी किडनी, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। सबका फंक्शन क्या है? जल्दी से सबका फंक्शन पढ़ लेते हैं। वृक्क का फंक्शन क्या है? ये मूत्र का निर्माण करता है। जो हमारा रक्त है उससे मूत्र का निर्माण कौन करता है? वृक्क करता है। यानी ये मूत्र को छानने का काम करता है। मूत्र से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, उन्हें छानने का कार्य करता है। मूत्र वाहिनी क्या करती है? ये मूत्र को जो है किडनी से यानी वृक्क से कहाँ लाती हैं? मूत्राशय में लाती हैं। और मूत्र मार्ग क्या है? ये जब मूत्राशय भर जाता है तो जो मूत्र है वह इस मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आपको उत्सर्जन तंत्र समझ में आ गया कि कौन कौन से अंग हैं, उनका क्या कार्य है। अब हम बात करते हैं कि ये वृक्क उपस्थित कहाँ होते हैं। इनकी थोड़ी सी संरचना के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, ये वृक्क कहाँ स्थित होते हैं? जैसे आप देखिए जरा, ये इस चित्र को देखिए, थोड़ा और जूम कर देता हूँ। अब देखिए चित्र को, तो ये वृक्क कहाँ स्थित है? जो वृक्क हैं ये होता है यहाँ पे हमारा डायाफ्राम, इसे कहते हैं डायाफ्राम। इस डायाफ्राम के नीचे ये जो होती है उदर गुहा, क्या होती है? उदर गुहा। तो हमारे वृक्क कहाँ होते हैं? उदर गुहा में होते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो क्या है? उदर गुहा है। हमारे वृक्क कहाँ होते हैं? उदर गुहा में होते हैं। ठीक है, उदर गुहा में कहाँ होते हैं? जो पीछे कशेरुक दंड है, कशेरुक दंड आप जानते हैं, जो रीढ़ की हमारी हड्डी है पीछे की तरफ होते हैं। आगे तो हमारा जो है छोटी आंत बड़ी आंत पूरा पाचन तंत्र होता है। पीछे की तरफ जो है आपकी कशेरुक दंड यानी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी दोनों तरफ स्थित होते हैं। यह आपका कशेरुक दंड है, कशेरुक दंड होता है, और उस कशेरुक दंड के दोनों ओर हमारे वृक्क उपस्थित होते हैं। तो हमारे वृक्क कहाँ उपस्थित हैं? उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों तरफ स्थित होते हैं। इनका आकार सेम के आकार की तरह होता है। जैसे सेम का आपने बीज देखा ना, उसके आकार के वृक्क होते हैं। और कैसे रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। ठीक है, अब इसके 2 भाग होते हैं, देख रहे हैं। एक भाग क्या है? एक भाग तो जो है आपका उत्तल है, ये उत्तल लेंस बनाते हैं, तो एक भाग उत्तल होता है, और एक भाग गड्ढे में धंसा हुआ होता है, जो कि हम कहते हैं इसकी अवतल सतह है। ये वाला क्या है? इसकी अवतल सतह है। ठीक है, तो उत्तल सतह हो गई एक, ठीक है, और एक उत्तल सतह हो गई, ये वाली उत्तल सतह हो गई। बाहर वाली देखो ये इस तरह से घूम रही है, ये उत्तल हो गई, और ये अवतल हो गई, ये वाली।
ठीक है। और इसी अवतल सतह से जो है इस अवतल सतह का नाम भी है, मैं देखो नीचे आपको दिखाता हूँ, इस वाले चित्र में आप देखिए, ये जो इसकी अवतल सतह है इसे हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। इंग्लिश नाम है हाइलम, या हिंदी में कहते हैं ब्रकनाभि। क्या कहते हैं? ब्रकनाभि या हाइलम। इसी हाइलम से क्या निकलते हैं? एक तो आपका दो तो मूत्र वाहिनी निकलती हैं, देखो अलग अलग उससे, ये देखो मूत्र वाहिनी निकल रही है, कहाँ से निकल रही हैं? इसी हाइलम वाले भाग से निकल रही हैं। और इसी से आप देख रहे हो दो ट्यूब और नज़र आ रही हैं आपको, एक नीले रंग वाली, एक लाल रंग वाली। के नाम क्या है? इनका नाम है रीनल आर्टरी। क्या नाम है? रीनल आर्टरी। और ये क्या है? रीनल वेन। रीनल आर्टरी और रीनल वेन। रीनल आर्टरी क्या करती है? यानी इसे कहते हैं ब्रक धमनी। क्या कहते हैं हिंदी में? ब्रक धमनी। और इसे कहते हैं ब्रक सिरा। तो रीनल धमनी क्या करती है? किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। क्या करती है? किडनी के लिए ब्लड लेकर आती है। और रीनल वेन क्या करती है? यहाँ से ब्लड को, यानी किडनी से ब्लड को दूर लेकर जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा उत्सर्जन तंत्र था। ठीक है, और आगे हम जो है वृक्क की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।